नमस्कार दोस्तों, मैं हंसराज महावर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पंचमः पाठ है वाक केली के बारे में पढ़ रहे हैं। आइए दोस्तों, करते हैं हम पाठ को प्रस्तावना के साथ में प्रारंभ। प्रहलिकाम को न जानाती। प्रहलिकाम यानी होता है पहली को यानी कौन, न यानी नहीं, जानात यानी जानता है। पहली को कौन नहीं जानता है। कम यानी होता है किसको, वा यानी अथवा, जन्म यानी व्यक्ति को, नाकर्षयत यानी आकर्षित नहीं करती है। मनोविनोद कारिणी मनोरंजन करने वाली। प्रहलिका यानी होता है पहली, अर्थात मनोरंजन करने वाली पहली किस व्यक्ति को आकर्षित नहीं करती है। ऐसा खलु मनोरंजन से, ऐसा यानी होता है यह, खलु यानी होता है निश्चय ही अर्थ में अव्यय है, ये जो निश्चित अर्थ को देता है। निश्चय अर्थ में खलु अव्यय का प्रयोग किया जाता है। मनोरंजन से यानी मनोरंजन की, मनोरंजन से यानी मनोरंजन की। प्राचीना विधा वर्तते, प्राचीना यानी होता प्राचीन, विधा वर्तते यानी है। प्रहलिका, प्रहवल्लिका, उक्ति विचित्र्यम, वाक केली इत्यादि पर्याय शब्द संति। इसके लिए जो वाक केली के लिए कौन कौन से शब्द पर्याय के रूप में आते हैं, पहले के लिए कौन कौन से शब्द पर्याय के रूप में आते हैं। पहला है प्रहलिका, प्रहवल्लिका, उक्ति विचित्रियम, वाक केली इत्यादि शब्द, आदि शब्द पर्याय शब्द संति, ये इसके पर्याय शब्द हैं। प्रायशः विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्रहलिका प्रचलिति। प्रायशः, प्रायशः यानी होता है प्राय, विश्वस्य यानी विश्व की, सर्वासु भाषासु यानी होता है सभी भाषाओं में, प्रहलिका यानी पहली, प्रचलित यानी प्रचलित है। यानी प्राय विश्व की सभी भाषाओं में पहली प्रचलित है। आंग्ल भाषायाम, अंग्रेजी भाषा में प्रहलिकाया कृते, पहली के लिए, पजल, रिडिल इत्यादि शब्द प्रयोग है प्रसिद्ध है। आंग्ल भाषा यानी अंग्रेजी भाषा में प्रहलिकाया कृते, पहली के लिए, पजल, रिडिल इत्यादि शब्द प्रयोग यानी शब्दों का प्रयोग, प्रसिद्ध यानी प्रसिद्ध है। इन शब्दों का प्रयोग, कौन कौन से शब्दों का, पजल और रिडिल आदि शब्दों का प्रयोग प्रसिद्ध है। प्रहलिकायाम प्रश्न भवति, प्रहलिकायाम यानी पहली में, प्रश्न है भवति यानी प्रश्न, भवति यानी होता है, पहली में प्रश्न होता है। यस्य यानी जिसका, उत्तरम यानी उत्तर, श्रोत्रः यानी सुनने वाला, अन्वेषणीयम भवति, अन्वेषणीयम यानी होता है खोजना, भवति यानी होता है। अर्थात पहली में प्रश्न होता है जिसका उत्तर श्रोता को या सुनने वाले को खोजना होता है। प्रहलिका द्विधा भवति, प्रहलिका द्विधा यानी दो प्रकार की, भवति यानी होती है। कौन कौन सी होती है, एक तो होती है स्वपदोत्तर प्रहलिका, स्वपद उत्तर, देखिए इसी से स्पष्ट हो रहा है स्वपद उत्तर, स्व यानी अपना, पद यानी पद में, उत्तर यानी उत्तर, जिसका अपने ही उसी पद में उत्तर होता है, अर्थात जिसका अपने पद में ही उत्तर होता है, वो पहली स्वपदोत्तर प्रहलिका कहलाती है। और एक होती है अस्वपदोत्तर प्रहलिका चेती, अस्वपद उत्तर है, अस्व यानी नहीं होता है, स्व यानी अपने में, पद यानी पद में, उत्तर यानी उत्तर, अपने पद में उत्तर जिसका नहीं होता है वो अस्वपदोत्तर प्रहलिका कहलाती है। स्वपदोत्तर प्रहलिकायाम, स्वपदोत्तर प्रहलिकायाम यानी स्वपदोत्तर प्रहलिका में पृष्ठ से प्रश्न से पूछे गए प्रश्न का उत्तरम यानी उत्तर, प्रहलिकाया उत्तरम यानी उत्तर, प्रहलिकाया पदेषु एव क्वचित निहितम भवति। क्या कहता है ये कि पूछे गए जो प्रश्न होता है उसका जो उत्तर होता है वो प्रहलिकाया पहली के, पदेषु यानी पद में, एव यानी ही, क्वचित यानी कहीं, निहितम भवति यानी निहित होता है। अर्थात जो स्वपद पदोत्तर पहली में पूछे गए प्रश्न का उत्तर पहली के पदों में ही कहीं पर छुपा हुआ होता है। अस्वपदोत्तर प्रहलिकायाम तो, अस्वपदोत्तर प्रहलिकायाम तो, अस्वपदोत्तर प्रहलिका में तो, उत्तरम यानी उत्तर, बहिरेव भवति, बहिरेव यानी बाहर से ही होता है, भवति यानी होता है। न तो पदेषु निवष्टम,
न तो पदेशु निविष्टम, न तो यानी नहीं, तो यानी तो, पदेशु यानी पदों में, निविष्टम यानी होता है, पदों में नहीं होता है। अस्व पदोत्तर प्रहेलिका उत्तर तो बाहर से ही देना पड़ता है। आगे चलते हैं। प्रहेलिकासु, प्रहेलिकासु यानी पहेलियों में, प्रहेलिकासु यानी पहेलियों में, या यानी जो चमत्कृति यानी चमत्कार, दृश्यते यानी दिखाई देता है, सा यानी वह, कदाचित यानी कभी, सलेश यानी सलेश, यम का आद्य अलंकार माध्यमेन, यमक आदि अलंकारों के माध्यम से, कदाचित और कभी, च यानी और, संधि समास आदि माध्यमेन, संधि और समास के माध्यम से, उत्पाद्यते यानी उत्पन्न किया जाता है। अर्थात प्रहेलिका में जो चमत्कार होता है वह कभी सलेश यमक आदि अलंकारों के माध्यम से और कभी संधि समास आदि के माध्यम से उत्पन्न किया जाता है। आगे चलते हैं। प्रहेलिका न केवलम मनोविनोदकारिका, प्रहेलिका यानी पहली, न केवलम यानी न केवल, मनोविनोदकारिका अर्थात मनोरंजन करने वाली, अपितु बौद्धिक व्यायाम साधिका संति, अपितु बौद्धिक कसरत कराने वाली भी होती है। इयम यानी यह है, शाब्दिक क्रीड़ा, ये शाब्दिक क्रीड़ा होती है यानी शब्द का खेल भी है, और बौद्धिक क्रीड़ा चापी विद्यते, और क्या है ये, बौद्धिक क्रीड़ा भी है। क्या है ये शाब्दिक क्रीड़ा तो है ही है, साथ में ये बौद्धिक क्रीड़ा भी है। संस्कृत कवयः, संस्कृत के कवियों ने प्रहेलिका परंपरा, पहली की परंपरा को संवर्धितवंत है यानी संवर्धन किया है अर्थात बढ़ाया है। अस्मिन पाठे, इस पाठ में, काश्चन प्रसिद्धा प्रहेलिका, काश्चन यानी कुछ, प्रसिद्ध यानी प्रसिद्ध, प्रहेलिका यानी पहेलियां, विविधेभ्य ग्रंथभ्य, विविध ग्रंथों से, समाकृष्य यानी संकलित करके, प्रस्तुयन्ते यानी प्रस्तुत किया जा रहा है। आगम्यताम आइए, पठ्यताम पढ़िए, और आस्वाद्यताम आनंद लीजिए, आइए पढ़िए और आनंद लीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार हमारे पाठ की प्रस्तावना हुई कि पहेली दो प्रकार की होती है, एक तो होती है स्वपदोत्तर पहेली और एक होती है अस्वपदोत्तर पहेली। तो दोस्तों ये हमारी अब जो हम पढ़ रहे हैं वो ये पहेलियां स्वपदोत्तर पहेलियां हम पढ़ रहे हैं, अर्थात इसके अंदर ये चार चरण हैं, चार पाद होते हैं, तीन पादों में इनके प्रश्न होते हैं और चौथे पाद में इनके उत्तर निहित होते हैं। तो पहली पहेली देखते हैं हम। कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करिणाम कुलम, किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंह पलायति। कस्तूरी जायते कस्मात्, क्या कहा है, कस्तूरी जायते कस्मात्। कस्तूरी यानी क्या होता है, कस्तूरी यानी होता है कस्तूरी, कस्तूरी एक द्रव्य विशेष होता है दोस्तों, कस्तूरी क्या होता है, एक द्रव्य विशेष होता है। जायते यानी होता उत्पन्न होती है, कस्मात् यानी किससे, क्या कहा गया, कस्तूरी एक द्रव्य विशेष है, जायते यानी उत्पन्न होता है, कस्मात् यानी किससे, किससे उत्पन्न होती है, यानी कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है। पहला प्रश्न है हमारा क्या है, कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है। ठीक है, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। को हंती करिणाम कुलम, को यानी कौन, हंती यानी मारता है, करिणाम यानी हाथियों के, कुलम यानी कुल को या वंश को, हाथियों के कुल या वंश को कौन मारता है। ठीक है, किम कुर्यात कातरो युद्धे, किम यानी क्या, कुर्यात यानी करता है, कातरो यानी कायर पुरुष या डरपोक, युद्ध यानी युद्ध में, युद्ध में डरपोक क्या करता है। तो दोस्तों इन तीनों ही प्रश्नों के उत्तर इस चरण में छिपे हुए हैं, देखते हैं कैसे हैं। कस्तूरी जायते कस्मात्, अर्थात कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, तो उसका उत्तर आता मृगात। क्या है उसका उत्तर, मृगात, अर्थात कस्तूरी है ना वो मृग से उत्पन्न होती है। को हंती करिणाम कुलम, और हाथियों के कुल को कौन मारता है, उसका उत्तर हो जाएगा सिंह है। तीसरा, युद्ध में कायर क्या करता है, युद्ध में कायर है ना वो पलायित यानी भाग जाता है, युद्ध में कायर क्या करेगा, युद्ध से वो पलायन कर जाता है। उसी प्रकार से आगे वाला जो श्लोक है हमारा वो देख लेते हैं हम। भोजनांते च किम पेयम जयंतकस्य व्यय सुतः, कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम सक्र से दुर्लभम।
देखिए दोस्तों, दूसरा जो है भोजनांत यानी भोजन के अंत में। भोजनांत यानी क्या होता है? भोजन के अंत में च यानी और, किम यानी क्या, पेयम यानी पीना चाहिए। भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। तो दोस्तों तीनों का जो ये तीनों पदों में प्रश्न किए गए हैं और चौथे पद में इनके उत्तर हैं। तो भोजनांते च किम पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, तो उसका उत्तर आ जाता तक्रम। तक्रम यानी होता है छाछ। भोजन के बाद में क्या पीना चाहिए? भोजन के बाद में छाछ को पीना चाहिए। जयंत कस्य वयसुत, जयंत यानी जयंत है, कस्य यानी किसका, वह सुत यानी सुत है, पुत्र है। जयंत किसका पुत्र है? जयंत किसका पुत्र है? तो उसका उत्तर आता है शक्रस्य। शक्रस्य यानी होता है इंद्र का। शक्रस्य यानी क्या होता है? इंद्र का। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, कथम यानी कैसा, विष्णु पदम यानी विष्णु पद या स्वर्ग को, प्रोक्तम यानी कहा गया है, अर्थात स्वर्ग को कैसा कहा गया है, विष्णु पद को कैसा कहा गया, तो उसके लिए उत्तर आएगा दुर्लभम, अर्थात दुर्लभ कहा गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इसमें पहलिकाओं में ये तीनों जो पाद हैं उनमें तो इनके क्या आते हैं? प्रश्न होते हैं, और जो चौथा पद होता है ये वाला, इसमें इनके उत्तर निहित होते हैं। तो यह भी स्वपदोत्तर पहली है, अर्थात इसका उत्तर भी इसी में छुपा हुआ है। आगे देखते हैं हम। रवे कवे किम समरस्य सारम करसे भयम किम किम दंति भृंगा सदा भयम चाप्य भयम च केसाम भागीरथी तीर समाश्रितानाम। देखिए दोस्तों, जो हमने पहले जो पहेलियां पढ़ी है उसी प्रकार की ये पहेली हमारे लिए और आई है। देखिए क्या कहा गया? रवि यानी रवि का, कवि यानी कवि का, किम यानी क्या, समरस्य यानी युद्ध का, सारम यानी सार। देखिए क्या कहा इसका, देखिए इनके साथ साथ अन्वय करना पड़ेगा। रवे किम सारम यानी रवि का क्या सार होता है। पहला प्रश्न हुआ हमारा रवि यानी होता है सूर्य का, किम यानी क्या, सारम यानी सार, सूर्य का क्या सार होता है। दूसरा प्रश्न होगा हमारा कवे किम सारम, दूसरा क्या हो जाएगा? कवे किम सारम अर्थात कवि का क्या सार होता है। और तीसरा प्रश्न होगा समरस्य किम सारम, समर का युद्ध का क्या सार होता है। तीनों ही प्रश्नों के उत्तर हम एक साथ बाद में देखेंगे। आगे चलते हैं। आगे क्या कहा गया है? कर से भयम किम अर्थात खेती को किसका भय होता है। कर से किम भयम यानी कि खेती को किसका भय होता है, खेती को किसका भय होता है। एक प्रश्न ये हो गया। हमारा चौथा प्रश्न है भृंगा किम अदंती, भृंगा यानी होता भौरा, किम यानी क्या, अदंत यानी खाता है, भौरा क्या खाता है। तो इस प्रकार हमारे 5 प्रश्न हो गए। अगला प्रश्न हमारा है केसाम च सदा भयम, केसाम यानी किसको, सदा यानी हमेशा, भयम यानी भय, च यानी और हमेशा किसको भय रहता है। तो उसका प्रश्न हो गया हमारा छठा कि किसको हमेशा भय रहता है। और 7वां प्रश्न होगा हमारा केसाम च सदा अभयम, और कौन हमेशा अभय वाला रहता है अर्थात निडर होता है। यहां पर 2 पद है सदा भयम च, और ये क्या हो गया चापी हो रहा ना, या तो च प्लस अपी प्लस अभय, 3 शब्द जुड़े हुए हैं यहां पर। तो इनको अलग अलग करेंगे तो ये निकल के आ जाएंगे। तो अभय कौन रहता हमेशा। तो इन सारे ही प्रश्नों का उत्तर, 7 जो प्रश्न हैं उनके उत्तर इसमें निहित है। वो कैसे हैं वो देख लेते हैं एक बार। रवि किम सारम अर्थात रवि का सार क्या होता है। तो जो इसका पहला शब्द है, पहला अक्षर है, शब्द नहीं है, शब्द तो पूरा ही है। पहला जो अक्षर है भा, क्या है ये भा, पहला अक्षर क्या है इसका भा। तो भा यानी होता है सूर्य, आभा या कांति। भा यानी क्या होता है सूर्य की जो आभा होती है और कांति होती है उसके लिए आया है ये प्रकाश, प्रकाश कह लीजिए। रवि सारम किम, रवि का सार तो होता है प्रकाश। कवे सारम किम, कवि का सार क्या होता है। तो दूसरा शब्द ले लीजिए गी, क्या ले लेंगे दूसरा शब्द गी, गी का अर्थ होता है वाणी। गी का अर्थ क्या होता है दोस्तों वाणी, इसका दूसरा वाला अक्षर है गी, गी का अर्थ होता है वाणी। तो कवि की जो कवि के लिए सार होता है वो क्या होती है वाणी होती है। समरस्य सारम किम, समर युद्ध का सार क्या होता है। तो तीसरा जो अक्षर है रथी, क्या है तीसरा अक्षर है रथी, ये इसका उत्तर होगा। क्या होगा रथी यानी होता है वीर, अर्थात युद्ध का सार कौन होता है वीर होता है। अगला प्रश्न आया हमारा कर से
किम भयम, किसान के लिए क्या, खेती के लिए क्या भय रहता है, खेती के लिए किसका भय रहता है, तो उसका उत्तर होगा यहाँ पे इति। इति कौन सा आएगा, इति, रथी का ई, रथी में जो ई है वो और ती, ये होगा इति। इति यानी होता है अनावृष्टि है, ये प्राकृतिक आपदाएं, इति यानी क्या होता है, प्राकृतिक आपदाएं, अनावृष्टि, अत्यावृष्टि है, कोई सा भी जो अगर प्राकृतिक आपदा आती है तो उसके लिए आता है इति। तो कृषि के लिए किसका भय होता है, इति का, प्राकृतिक आपदाओं का। और भृंगा किम अदंती, भृंगा किम अदंती अर्थात भृंगा यानी भोरे, किम यानी क्या, अदंती यानी खाते हैं, भोरे क्या खाते हैं, तो इसका ती के बाद में अगला पद आता है रस, क्या आता है, रस, अर्थात भौरा रस को खाता है या रस को चूसता है। आगे आया केशाम सदा भयम, केशाम सदा भयम, किसके लिए हमेशा भय रहता है, तो उसका उत्तर होगा समाश्रितानाम, अर्थात प्राश्रितों पर, जो प्राश्रित लोग होते हैं उन्हें हमेशा भय रहता है। और केशाम च सदा अभयम, और कौन सदा अभय रहते हैं, अर्थात निर्भय रहते हैं, है, किसी प्रकार का कोई डर नहीं रहता। तो ये जो 7वां प्रश्न का उत्तर ये सारा ही पद है वो है भागीरथी तीर समाश्रिता नाम। भागीरथी यानी होता है गंगा के तीर पर रहने वाले, सदा अभय वाले होते हैं, अर्थात निडर होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार 7 प्रश्न और 7वें प्रश्नों में से 6 प्रश्नों के उत्तर तो भागीर, रथी और इति, रस और समाश्रिता नाम है, और 7वें प्रश्न का उत्तर पूरा ही पद है ये भागीरथ यानी गंगा के तीर पे रहने वाले सदैव क्या होते हैं, अभय रहते हैं, अर्थात निडर रहते हैं। सीमंत निशु का शांता राजा को अभूत गुणोत्तम, विद्वद भी का सदा वंद्या अत्रोक्तम न बुध्यते। देखिए क्या कहा गया, सीमंत निशु यानी स्त्रियों में का शांता, कौन शांत स्वभाव वाली होती है, स्त्रियों में कौन शांत स्वभाव वाली है, राजा को अभूत गुणोत्तम है, यानी कि गुणोत्तम है, गुणोत्तम राजा के अभूत है, गुणोत्तम राजा, गुणवान राजा कौन हुआ है, विद्वद भी का सदा वंध्या, विद्वद भी यानी विद्वानों के लिए कौन सदा वंदनीय होता है, अत्र एव उक्तम, अत्र एव उक्तम का है संधि विच्छेद कर लो, यहां वृद्धि संधि हो रही है, अत्र प्लस एव, अत्रेव यानी यही, उक्तम यानी कहा गया है, इसी में कहा गया है, न बुध्यते लेकिन जाना नहीं जा रहा है, इसी में उत्तर निहित है लेकिन जाना नहीं जा रहा है। तो दोस्तों इन प्रश्नों के उत्तर हमें यहां पे कैसे दिए गए हैं, यहाँ चौथे पद में नहीं दिए गए हैं, तो कहां दिए गए हैं, इसका पहला अक्षर, इसका पहला और अंतिम अक्षरों से मिलकर के इनके उत्तर बने हुए हैं। तो सीमंत निशु का शांता यानी स्त्रियों में कौन शांत स्वभाव वाली है, तो इसका सी ले लीजिए और इसका अंतिम क्या है अक्षर ता, ये मिलाकर के बनेगा सीता। तो पहले का उत्तर हो गया सीता। दूसरा राजा को अभूत गुणोत्तम है, यानी गुणवानों में सबसे अच्छा राजा कौन सा है, गुणवानों में गुणोत्तम राजा कौन सा हुआ है, गुणोत्तम राजा कौन सा हुआ, तो उसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर पहला राजा का रा शब्द आ जाएगा और यहां पर मैं आ जाएगा, तो राम है। गुण वालों में कौन राजा हुआ, गुणवान राजा कौन हुआ है, तो वहां उत्तर आ जाएगा राम। अगला है विद्वद भी का सदा वंध्या, विद्वानों में क्या सदा वंदनीय होती है, तो इसका हो जाएगा विद्या। विद्या कैसे हुआ, विद्या हुआ वी और ध्या, इसका पहला अक्षर और अंतिम अक्षर मिलकर के इसका उत्तर बनता। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा ये वाक्य के लिए पाठ हुआ, आधा पाठ है, आधा पाठ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों, वाक्य लिखा आपने भी आनंद लिया है और अपने साथियों को भी इसको आगे प्रस्तुत करें। धन्यवाद।